तो दोस्तों, भारत में हमेशा से बिजली कटौती एक बड़ी समस्या रही है। ये केवल गांव तक सीमित नहीं बल्कि बड़े शहरों में भी कई बार बिजली संकट देखने को मिलता है। हालांकि भारत ने पावर सेक्टर में बड़ी प्रगति हासिल की, लेकिन सच्चाई ये भी है कि हमारी 70% बिजली अब भी कोयले से चलने वाले प्लांट पर निर्भर है। कोयला आधारित बिजली उत्पादन में एक बड़ी समस्या प्रदूषण की रहती है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए पूरी दुनिया अब ग्रीन एनर्जी की ओर आगे बढ़ रही है। ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी भारत के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। इसी दिशा में रूस ने भारत को एक बड़ा तोहफा दिया। दरअसल तमिलनाडु में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है। इसे रूस की मदद से 3 चरणों में पूरा किया जाना था। पहले चरण में यूनिट 1 और 2 बनाए गए, जो 2013 से बिजली उत्पादन कर रहे हैं। दूसरे चरण में यूनिट 3 और 4 जोड़े गए, जो लगभग तैयार हो चुके हैं। अब तीसरे चरण में यूनिट 5 और 6 बनाए जा रहे हैं और इसके लिए रूस ने न्यूक्लियर रिएक्टर भेज दिया। रूस की कंपनी रोस्टॉम ने कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के छठे यूनिट के लिए 320 टन का न्यूक्लियर रिएक्टर वेसल्स भारत को भेजा है। भारत में आने के लिए ये रिएक्टर 17,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा करेगा। ये जहाज यूरोप की स्वेज नहर और अरब सागर के रास्ते तमिलनाडु पोर्ट पर आएगा। इसके साथ ही साथ स्टीम जनरेटर भी इस साल रूस से भारत आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि भारत को न्यूक्लियर सप्लाई में किन किन देशों ने आखिर धोखा दिया। दरअसल न्यूक्लियर सेक्टर में भारत को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई देशों ने बाधाएं डाली। जब 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो तकनीकी सहयोग अमेरिका की तरफ से बंद कर दिया गया तथा कनाडा ने भारत को CANDU रिएक्टर दिया, लेकिन 1974 के परीक्षण के बाद सहयोग खत्म कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम एक्सपोर्टर है, लेकिन इसने भी भारत को यूरेनियम देने से मना कर दिया। चीन और पाकिस्तान ने भारत को न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप यानी एनर्जी में शामिल होने से रोकने की पूरी कोशिश की। जब बाकी देशों ने भारत का साथ छोड़ा तब रूस ने भारत का पूरा साथ दिया। 1998 में भारत और रूस के बीच न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को लेकर समझौता हुआ। 2000 में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। अब 2024 में रूस भारत को छठे यूनिट के लिए रिएक्टर भेज रहा है। कुडनकुलम पावर प्लांट की पूरी क्षमता 6000 मेगावाट होगी। अभी यह सिर्फ 2000 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है। जब सभी 6 यूनिट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएंगी तो दक्षिण भारत में बिजली संकट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर से सस्ती और क्लीन एनर्जी मिलेगी। रूस के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी हैरान है। कुछ रिपोर्ट्स इसे भारत को मिला एक और हार्ड तोहफा बता रही है, तो कुछ इसे भारत की सबसे बड़ी न्यूक्लियर डील बता रहे हैं। दुनिया के कई देश भारत को न्यूक्लियर पावर में आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, लेकिन रूस के सहयोग से भारत इस सेक्टर में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। खैर, अगर भारत ऐसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट विकसित करता रहा तो वो न केवल बिजली संकट से मुक्त हो जाएगा बल्कि एक न्यूक्लियर एनर्जी सुपर पावर भी बन जाएगा। अब देखना तो ये होगा कि जब ये प्लांट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब भारत की बिजली समस्या कितनी हद तक हल होगी। रूस के इस न्यूक्लियर सहयोग से भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ चुका है। ये सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बल्कि भारत और रूस की दोस्ती का ऐतिहासिक कदम है। दोस्तों, रूस द्वारा भारत को दिया गए तोहफे के बारे में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।